हेलो एवरीवन, वेलकम टू के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि डेनमार्क के अंदर लोकेटेड है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में बात करें कि डेनमार्क की कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेनमार्क की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो डेनमार्क की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ आलबर्ग यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली जो है सर्च करना है आलबर्ग यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये किन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो इट्स मीन कि जो मास्टर्स प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल हैं उनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, और इनमें से जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है उसे आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग पोन कि आप किस प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं। आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो भी प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे क्या उसकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है उसकी अपनी भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम द एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो इन केस अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जिसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम स्पेसिफिक, तो आप उनको उन रिक्वायरमेंट को ही मीट करना होगा। बट दीज आर द लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम जो कि अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी एक प्रोग्राम को चूज़ किया है और उसके लिए आप एक एलिजिबल कैंडिडेट और अप्लाई करना चाहते हैं, देन व्हाट आर द एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर योर एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम इन दिस यूनिवर्सिटी, तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। यानी एक जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री की और जो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है जो कि सारे क्राइटेरिया को मीट करती हो, वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ आप जो है एक क्वालिफाइड यानी एक एलिजिबल एप्लीकेंट भी होने चाहिए एडमिशन के लिए। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए, और जो बैचलर डिग्री है उसकी कंप्लीशन होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री रेलेवेंट भी हो ताकि आप अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। यानी जो एक्सेप्टेबल बैचलर डिग्री है वही आपके पास होनी चाहिए ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है स्पेसिफिक अगर एडमिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो उनको ही मीट करना होगा। और ये जो स्पेसिफिक एडमिशन की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है कि आपने किस मास्टर प्रोग्राम को चूज़ किया है। जैसा कि हमने पहले ही बात की है, कुछ ऐसे मास्टर प्रोग्राम होते हैं कि जिनकी अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं एडिशनल, तो आपको उन रिक्वायरमेंट को ही मीट करना होगा। इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है आपने उसको भी मीट करना है। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है अगर आप एक ऐसे मास्टर प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। और आपके पास जो डेनिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो आपके पास होनी चाहिए अगर आपने एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि डेनिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना है, और अगर आप इन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या स्पेशल रिक्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं, तो आपने उन रिक्वायरमेंट को भी मीट करना है। तो अगर आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन प्रोग्राम के लिए जो है हमारे पास एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मीट करना है। ये कंप्लीट लिस्ट आप इन प्रोग्राम की देख सकते हैं। तो अगर इन प्रोग्राम में से आप किसी प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं तो आपको इन प्रोग्राम की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है उनको ही मीट करना होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये कि आपने जो है हमने बात कर ली कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम को जो है परस्यू कर रहे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, आपका मास्टर प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ आपके पास डेनिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर आपने एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम चूज़ किया है जो कि डेनिश लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आपने अपनी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना है अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी डिलेड हैं इन कंप्लीटिंग देयर बैचलर डिग्री,
तो उनके लिए यहाँ पर कुछ एग्जामेशन ही मैटर की गई मेंशन की गई है, ताकि वो अपना जो मास्टर प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सके। तो आप इन इस एग्जामेशन को भी रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उनको चेक करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सिंपली कुछ इस तरह से है कि आपको जो एप्लीकेशन पोर्टल है एप्लीकेशन की सबमिशन का, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सिंपली आप वहाँ पर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है, और उस पोर्टल को यहाँ पर मेंशन किया गया है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो हमारे पास होगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो मैक्सिमम 3 जो मास्टर्स प्रोग्राम हैं उनकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट जो हैं मैक्सिमम 3 मास्टर प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और उन प्रोग्राम की वो प्रायोरिटी सेट करेंगे कि उन 3 प्रोग्राम में से वो किस प्रोग्राम के लिए जो है अप्लाई करेंगे जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात की जाए तो अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ 1 मार्च। और जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा कि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें फ्रॉम मिड ऑफ दिसंबर। और इसी तरह अगर आप जो है फरवरी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एक जो एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम फ्रेम होता है दैट इज़ 15 अक्टूबर। और जो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता है वो मिड ऑफ अगस्त से जो है ओपन होता है कि स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करना है डिपेंडिंग पोन कि आप किस इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्टूडेंट ने अपना जो डिप्लोमा है यानी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है अपनी बैचलर डिग्री का उसको सबमिट करना है। ट्रांसक्रिप्ट को स्टूडेंट ने सबमिट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट करना है। और इसी के साथ साथ अगर स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल क्यूरिकुलम या सिलेबस है उनकी बैचलर स्टडी का स्टूडेंट जो है उसको भी सबमिट करेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ने इन डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम को चूज़ करें जैसा हमने पहले भी बात की कि उसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग द एडमिशन, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो आपने उन रिक्वायरमेंट को भी जो है रीड करना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और आपने जो है अपनी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है उसको कब तक मीट करना है उसके लिए यहाँ पर एक डेडलाइन मेंशन की गई है। तो क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आउटसाइड ऑफ ईयू से अप्लाई कर रहे हैं, या ईयू यूरोप के जो सिटीज़न हैं आप नहीं हैं, तो आपने जो है नॉन ईयू सिटीज़न की जो डेडलाइन है उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो है डेडलाइन को मेंशन किया गया कि अगर आप होल्ड नहीं करते डेनिश जो रेजिडेंस परमिट है तो 1 जून आपके लिए जो है डेडलाइन होगी एडमिशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने की फॉर सितंबर इनटेक। एंड 23 नवंबर होगी फॉर फरवरी इनटेक। इसी तरह अगर आप होल्ड करते हैं डेनिश रेजिडेंस परमिट को तो 1 सितंबर आपकी जो है डेडलाइन होगी एडमिशन की फॉर सितंबर इनटेक। और 1 फरवरी जो है आपकी डेडलाइन होगी फॉर फरवरी इनटेक। तो इस तरह से आपने अपनी एडमिशन की जो डेडलाइन है उनको भी चेक करना है। एंड देन जब स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं देन स्टूडेंट को जो है एडमिशन के बारे में बताया जाता है कि वेदर दे आर सिलेक्टेड और सिलेक्टेड ऑन अ कंडीशनल बेसिस। तो इस तरह से स्टूडेंट को देन एडमिशन के बारे में इंफॉर्म किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, एप्लीकेशन की सबमिशन किस तरह से करनी है, और इससे पहले हमने बात की कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है कि तो कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिनके लिए हम स्कॉलरशिप डिस्कस करने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप को मेंशन किया गया है। ईच जो सितंबर इनटेक होता है और डिफरेंट जो फैकल्टीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी की उनकी तरफ से जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है ऐसे एप्लीकेंट को जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम नॉन ईयू या ईईए कंट्रीज़। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उनके मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। और जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज़ की तरफ से वो स्टूडेंट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं कि स्टूडेंट कितना अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो इस स्कॉलरशिप के लिए आपसे जो है कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर सकते।
तो अब अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई इस तरह से करना है कि जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, ऐसे नॉन ईयू जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, बल्कि ऑटोमेटिकली उनको कंसीडर किया जाता है जब वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है, तो जो स्कॉलरशिप होती है वो स्टूडेंट की जो फुल ट्यूशन वेवर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है टुवर्ड देयर लिविंग एक्सपेंस। और जो ड्यूरेशन होता है वो 4 जो सेमेस्टर्स होते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के, इतने ड्यूरेशन के लिए स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि आप एक मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो टोटल 4 सेमेस्टर हैं, तो 4 सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते रहना होगा। और जो स्टाइपेंड की अमाउंट यहाँ पर है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इतनी अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा पर मंथ, ताकि वो लिविंग एक्सपेंस को जो है उसको कवर कर सकें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेंशन है कि जो ये यूनिवर्सिटी है डेनमार्क की, ये 15 जो स्कॉलरशिप्स हैं अप्रॉक्सीमेटली उनको ऑफर करती है स्टूडेंट को ईच ईयर। यानी ईच ईयर टोटल 15 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सके। यहाँ पर कुछ और गाइडलाइंस को भी मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप, तो आपने उनको ज़रूर रीड करना है। बट दिस इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, और एक फुल ट्यूशन वेवर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है विद मंथली स्टाइपेंड एज वेल। तो आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ये स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल होगी, उनको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।